नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार और हमारे YouTube चैनल गुरुकुल बोर्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी क्लास 10th के सोशल साइंस के सब्जेक्ट जियोग्राफी के पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सभी जानेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल किसे कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं और आगे जानेंगे। प्यारे बच्चों, हालांकि आज भारत संसाधन एवं उपयोग की शुरुआत नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम सभी आज भूगोल का जो परिचय होता है, जियोग्राफी का जो इंट्रोडक्शन होता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम सभी जानेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को न देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। तीनों चीज़ों के बारे में आज हम सभी जानेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम कि भूगोल भूगोल ये हमने लिखा है भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। GEOGRAPHY जियोग्राफी। भूगोल को इंग्लिश में हम सभी जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। प्यारे बच्चों, भूगोल, ये जो भूगोल है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला दो शब्दों से मिलकर बना है पहला भू और दूसरा, प्यारे बच्चों, दूसरा गोल। पहला भू और दूसरा गोल। भू का मतलब क्या होता है? आज हम जानेंगे कि भू का अर्थ क्या होता है। भू का मतलब होता है प्यारे बच्चों, भू का मतलब होता है भूमि, यानी धरती, यानी पृथ्वी, यानी अर्थ इंग्लिश में उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब होता है धरती, पृथ्वी, जमीन। तो ये चीज़ होता है भू का अर्थ। भू का अर्थ क्या होता है? धरती। भू का अर्थ धरती या भूमि। भू का अर्थ धरती या भूमि। और गोल का मतलब होता है प्यारे बच्चों गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार। यानी हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो धरती है, हमारा जो भूमि है, वो क्या है? गोलाकार है। एक गोल आकार का जो है हमारा भू, यानी भूमि, यानी धरती। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कि भूगोल की परिभाषा के बारे में जानेंगे। भूगोल की परिभाषा के बारे में जानेंगे। भूगोल की परिभाषा के बारे में आज हम सभी जानने वाले हैं। आपने दो चीज़ तो समझ ही लिए होंगे कि भू का मतलब होता है धरती और गोल का मतलब होता है गोलाकार। यानी हमारा जो धरती है वो कैसा है? तो गोल है। यानी किस आकार का है? तो गोलाकार का है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि भूगोल का परिभाषा क्या होता है। भूगोल का डेफिनेशन इंग्लिश में, भूगोल का डेफिनेशन। भूगोल के बारे में जानेंगे। आप सभी प्यारे बच्चों एक बात तो जान ही गए होंगे कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला भू और दूसरा गोल। यानी हमारा पृथ्वी जो है वो कैसा है? तो गोलाकार है। इन बातों को हम बार बार दोहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सीधा आपको समझा रहे हैं कि भू का मतलब होता है धरती और गोल का मतलब होता है गोलाकार। यानी हमारा जो धरती है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो भूमि है, वो कैसा है? गोलाकार है। चलिए प्यारे बच्चों, तो भूगोल की परिभाषा के बारे में हम सभी जानने वाले हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसका परिभाषा होगा कि जिसमें प्यारे बच्चों, भूगोल का मतलब, भूगोल की परिभाषा ये होता है कि पृथ्वी के बारे में तार्किक रूप से
तार्किक रूप से अध्ययन करना ही तार्किक रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अभी इन परिभाषाओं के बारे में हम आपको समझाएंगे भी कि भूगोल की परिभाषा क्या हम लिखे, पृथ्वी के बारे में तार्किक रूप से अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि पृथ्वी के बारे में तार्किक रूप से यानी तर्क के अनुसार, तर्क और तथ्य के अनुसार पृथ्वी के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी कहते हैं भूगोल। पृथ्वी के बारे में तार्किक रूप से अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अगर पृथ्वी हमारा गोल है तो गोल कैसे है, हमारा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, हमारा पृथ्वी दिखने में कैसा है, हमारा जो धरती है वो कैसा है, हमारे धरती पर जो मिट्टी है वो कैसी है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी सीधा सीधा हम कहें तो पृथ्वी के बारे में पढ़ाई करना ही, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही, वो भी तार्किक रूप से तर्क के अनुसार अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो आप सभी, हम आशा करते हैं कि आप सभी भूगोल का मतलब समझ ही गए होंगे कि भूगोल किसे कहते हैं। अब हम प्यारे बच्चों अब हम जानने वाले हैं कि भूगोल के जनक कौन है। भूगोल के जनक कौन है, यानी भूगोल का जो किताब था, भूगोल के बारे में किसने लिखा है, भूगोल के बारे में किसने पढ़ा है। सबसे पहले भूगोल का जो जनक है, जिसने भूगोल को जन्म दिया, जिसने भूगोल को पैदा किया, वो कौन है? तब इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक। प्यारे बच्चों, एक बात हम आपसे बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पे आगे से हम ऐसे मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपका सपोर्ट और आपका प्यार रहा तो अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे और अच्छे कंटेंट के तहत ही आपको पढ़ाई करवाएंगे, वो भी बिहार बोर्ड के क्लास 10th यानी मैट्रिक की तैयारी करवाएंगे। ऑल सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ मैथ को छोड़कर। मैथ के लिए भी हम अपने चैनल पर बहुत जल्द ही शुरू कर देंगे। इसके लिए हमने किसी से बात भी कर लिया, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, क्योंकि हम प्यारे बच्चों आपको मुख्य रूप से हम आपको सोशल साइंस पढ़ाएंगे और साइंस ही पढ़ाएंगे। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचेंगे, हिंदी हो या संस्कृत हो या मुख्य रूप से बोले तो इंग्लिश हो या मैथ हो, इसके लिए हम किसी और से आपको तैयारी करवाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अपने छोटे से भाई मान लीजिए या सर मान लीजिए, आप हमको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो दूसरे बच्चों तक पहुँचे और वो भी जो बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़कर क्या करें, पढ़ाई कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए, और आगे से हम इससे भी अच्छा कंटेंट देंगे। ये मेरे पास अभी एक ही मार्कर अवेलेबल था। कुछ प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कुछ भी चीज़ करने के लिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारे पास संसाधन का अभाव है। इसलिए हम आगे से कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से वीडियो को लाएं। प्यारे बच्चों, हम 2-3 मार्कर और ले आएंगे, उसी से आपको हम तो हेडिंग बना के समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो में हमसे अगर कुछ गलती हो जाए तो आप अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। चलिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं भूगोल का जनक, यानी भूगोल को जन्म किसने दिया, भूगोल के बारे में सबसे पहले कौन गहनता से अध्ययन किया, तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। भूगोल का जनक प्यारे बच्चों, भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थेनीज को, इरेटोस्थेनीज जो यूनान का निवासी था। प्यारे बच्चों, भूगोल का जनक कौन है?
इरेटोस्थनीज है। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। ये कहाँ का निवासी था? ये जो इरेटोस्थनीज नाम का जो भूगोलविद कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, ये कहाँ का निवासी था? तो ये प्यारे बच्चों कहाँ का निवासी था? यूनान देश का निवासी था। कहाँ का? यूनान का। प्यारे बच्चों आप इसे अपने तरीके से आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का जनक कौन है। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है तो वह कहाँ का निवासी है? तो यूनान का निवासी है। कहाँ का? यूनान का निवासी है। प्यारे बच्चों इरेटोस्थनीज ने भूगोल के बारे में जो अध्ययन किया वो कब से कब तक किया, कब से कब के बीच में किया, यानी किस ईस्वी में किया, किस सन में किया, तो इन्हीं के बारे में आज हम सभी थोड़ा जान लेते हैं। भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है, जो कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। यूनान एक देश है, वहीं का निवासी था। कहाँ? कौन? इरेटोस्थनीज। प्यारे बच्चों हम बता देना चाहते हैं कि भूगोल का जो अध्ययन किया ये इरेटोस्थनीज वो कब से कब तक किया? तो वो प्यारे बच्चों किया 276 ईस्वी से लेकर 194 ईसा पूर्व। 194 ईसा पूर्व। इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले इसने क्या किया? ईसा पूर्व का मतलब क्या? ई का मतलब होता है ईसा मसीह, अब पू का मतलब होता है पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ये जो इरेटोस्थनीज नामक जो भूगोलविद था वो क्या किया? भूगोल का अध्ययन किया। इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक, अगर आगे से आपसे कोई पूछेगा कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं तो हम बताएंगे भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं। इरेटोस्थनीज कहाँ का निवासी था? तो वह यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। तो यही चीज़ें हैं। तो और ये भी पूछा जाएगा कि इरेटोस्थनीज नामक जो भूगोलविद था वो कब से कब के बीच में उसने भूगोल के बारे में अध्ययन किया? तो हम बताएंगे 276 ईस्वी से लेकर 194 ईसा पूर्व उन्होंने क्या किया? भूगोल का अध्ययन किया। किसने? तो इरेटोस्थनीज ने। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी को ये वीडियो, हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस पर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी कीजिएगा। और आगे से हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।